हमारे साथ इन्होंने सब कुछ किया, हमारा आईनी हक कि हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, हमें नहीं छोड़ते, हम जलसा करना चाहते हैं, हमें नहीं छोड़ते। तो हम अभी इसका स्टार्ट ले रहे हैं और हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में अब हर गली कूचे मोहल्ले कस्बे इंशाल्लाह शहर और जिले से इंशाल्लाह इसको उठाएंगे। तो एक बड़ा वादे पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फिर इस सियासत का कोई फायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर दिया है और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ डिवीजन में जलसे जुलूसों का शेड्यूल भी सामने आ गया है। गुज़श्ता रोज़ पीटीआई क़यादत की जानिब से लाहौर रायवंड के करीब एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जारहाना और जज्बाती अंदाज में खबरदार किया कि अब आर होगा या पार होगा, अब हम रहेंगे या तुम रहोगे, अब हम मकासद हासिल करेंगे या सियासत छोड़ देंगे। उन्होंने दो टोक अल्फाज में यह वाज़ेह किया कि बानी पीटीआई पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर बातचीत उनसे होगी जो फैसले का इख्तियार रखते हैं। मगर पार्टी मीटिंग में होने वाले फैसलों पर पीटीआई इख्तलाफात भी हुए जो खुलकर सामने आ गए। पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने शुकूक व शुबात का इजहार करते हुए पार्टी क़यादत पर सवालात की बौछार कर दी और पूछा कि बानी की रिहाई के लिए तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी, तहरीक का लाहेअमल क्या है और 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया है। अगर किसी की नज़र से ऐसा कोई प्लान गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हुकूमती कैंप से भी शदीद रद्दअमल सामने आया। PMLN ने गंडापुर की आर या पार की धमकी को ड्रामा कहा और ये कहा कि 90 दिन की तहरीक का शोशा KP हुकूमत बचाने के लिए छोड़ा गया और अगर पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती है तो पहले अपनी गलतियों का एतराफ़ करे और कानून के सामने सर है। आज के नाज़रीन इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही मुतल्लिक बात करेंगे। ख़ास तौर पर पहले हिस्से में हम बानी की रिहाई से मुतल्लिक सवाल उठा रहे हैं एक्सपर्ट्स के सामने में, और दूसरे हिस्से में प्रोग्राम के ये जो KP की तब्दीली की बात हो रही है तो अपोजिशन के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, इस पर बात करेंगे। पैनल का तारुफ करवा दूँ, प्रोग्राम में साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और शाहिद हमीद साहब। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। नवीद साहब आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब ये जिस तरह से तहरीक की बात हो रही है, अंदरूनी इख्तलाफात तो खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत पहले से आ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इस तहरीक के ज़रिए, ज़ाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सबका मूड भी देखा, लगता है आपको कि 90 दिन में बानी PTI को रिहा करा पाएंगे? देखिए मेरे ख्याल में ये जो अगर रिहा करा पाते तो PTI मेरे ख्याल में बहुत पहले रिहा करा चुकी होती है इमरान खान साहब को। अब इशू यहाँ पे क्या है, इशू 2-3 चीज़ें हैं। एक तो देखें गवर्नमेंट की तरफ से, या मैं बेहतर होगा मैं ये कहूँ कि वो लोग जिनके हाथ में असल ताकत है, जिनके हाथ में असल इख्तियार है, उनकी तरफ से इमरान खान साहब को जेल में रख के PTI को डीकैपिटेट कर दिया गया। यानी अब वो डीकैपिटेशन के बाद जो है वो जो असल फैसले ले रहा था PTI में, वो जेल के अंदर बैठा हुआ है और जो फैसला है वो PTI की बाकी क़यादत जो है वो नहीं कर पा रही। और दूसरी एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी वो इमरान खान साहब की तरफ से कि इमरान खान साहब ने कभी ऑर्गेनिक अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप में से, अपनी पॉलिटिकल पार्टी में से जो नज़रियाती वर्कर थे उनकी कोई एक सेकंड टियर लीडरशिप जो है वो नहीं बनाई। उसकी वजह से जब पार्टी को डीकैपिटेट किया गया, उनको जेल में डाला गया, तो अब कोई फैसला लेने वाला जो है वो सामने नहीं आता। तीसरी बात, PTI की अपनी जो सख्तगीर पॉलिसी है, जिसके जो इमरान खान साहब की सख्तगीर पॉलिसी है कि आप जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे, किसी के साथ बैठेंगे नहीं, और फिर PTI को ये कि जी जो भी तहरीक चलानी है वो इमरान खान साहब सेंट्रिक हो, कि जी आपने रिहा करवाना है इमरान खान साहब को। तो ऐसे में देखें कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जी उनकी सिंपैथीज और उनकी सपोर्ट भी जो है वो PTI गेन नहीं कर पाई, और इसी वजह से हम देखते हैं कि बारहा जितनी भी दफ़ा उन्होंने कोशिश की कि जी वो कोई इफेक्टिव मूवमेंट लॉन्च करें, वो लॉन्च नहीं कर पाए। तो ये एक उनकी पॉलिसी भी उसमें जो है वो भी आड़े आती है। फिर
इमरान खान साहब की पॉलिसी की वजह से जो है वो पीटीआई में धड़ाबंदी शुरू हो गई। कुछ लोग जो है वो सख्तगीर मौक़िफ़ अपनाने पे जो है वो बज़िद हैं, कुछ जो है वो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि जी अगर प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स ना की तो पीटीआई का मुस्तकबिल जो है वो ज़्यादा रोशन नहीं है। इसी वजह से देखें कि इमरान खान साहब ने जेल में ये कहा था कि जी वो आशूरा के बाद जो है वो मूवमेंट जेल से बैठ के चलाएंगे, और कल हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो 90 दिन का जो है एक टाइम फ्रेम दे दिया। ये 90 दिन कहाँ से आए? और इसी वजह से यानी देखें फूट इस वजह से भी कि वो टोटल एक डिसअरे आपको लगता है कि पंजाब की जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं आलिया हमजा, जैसे आपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि वो ना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, ना उनको इस बात का इल्म था कि जी ये कब चेंज हुआ। ये प्लान इमरान खान साहब ने एक प्लान दिया था, इन्होंने दूसरा प्लान दिया। फिर सेनेट के जो सेनेट की सीटों की जो बांट है उसके ऊपर भी जो है वो पार्टी के अंदर काफ़ी डिफरेंसेस नज़र आते हैं। कुछ जो नजरियाती कारकुन थे जिनको ये कहा जा रहा था कि जी इनको टिकट मिलेंगे, उनको नहीं दिए गए, और कुछ ऐसे जो बिलियनर से वो सामने आए और उनको टिकट देने की बात हो रही है। तो इससे भी अंदर जो पार्टी के अंदर डिसअरे आया। अब एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि पीटीआई के पास और ऑप्शन क्या है। यानी ठीक है वो ये नहीं करा पाएंगे, वो इफेक्टिव मूवमेंट लॉन्च नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके पास ऑप्शन क्या है। आप अदालतों की तरफ गए, अदालतों में भी 26वीं तरमीम के बाद एक टोटल जो है वो एग्जेक्टिव का कंट्रोल आ गया। दूसरा आप कह रहे हैं कि जी बात करेंगे, बात आपको कहा जा रहा है कि जी घुटनों के बल चल के आए तो बात होगी, अदरवाइज जो है वो बात नहीं होगी। तो ऐसी सूरत हाल में पीटीआई के पास और ऑप्शन नहीं है कि वो प्रोटेस्ट के अलावा कुछ और करे, और प्रोटेस्ट करेगी। जो एक आखिरी बात कहता चलो कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इस मुल्क में ताकत का जो सरचश्मा है वो उनको सियासत में उनका रोल नहीं देख रहा, उनको राइट ऑफ करना चाह रहा है। तो मेरे ख्याल में इनके पास और कोई इसके अलावा ऑप्शन नहीं बचता कि वो सड़कों पे आए। जी आमिर साहब सड़कों पर आए, लेकिन जिस तरह कहा जा रहा है कि अब आर होगा या पार होगा, अगर नहीं रिहा करा पाएंगे तो सियासत छोड़ देंगे, तो आप समझते हैं कि 90 दिन में बानी को रिहा करा सकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मूवमेंट से? वो पता नहीं क्या है, गाना है, गज़ल है, मिसर है, क्या है कि वो आए तो सही। तो हम तो आनी जानियाँ देख रहे हैं, उनकी छलांगे देख रहे हैं, मुसलसल पेशावर से चलते हैं। पहले इस्लामाबाद आया करते थे, फिर वो अब लाहौर तक पहुंच गए, और मिर्ज़ा आफरीदी के गेस्ट वो जो उनका वो है फार्म हाउस है वहाँ पहुंच गए। और लोगों ने कहा कि हमें तो लेके चले थे तहरीक के लिए, आलिया हमजा के लिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि वो बहुत बिजी हैं। शेख वकास अकरम ने कहा कि वो तो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, MPAs और MNAs थे, जबकि वहाँ पे आम बरकर भी बैठे हुए थे एबटाबाद से लेकर और सारे KPK के। तो जाहिर है कि जिन लोगों ने पार्टी को कंट्रोल किया हुआ है, तो ये तो क्लियर बात है ना कि जब इमरान खान ने मैसेज दिया था शेख वकास अकरम के लिए कि वो गंडापुर की तर्जुमानी की बजाय पार्टी की तर्जुमानी करें, तो अब आपको पता लग गया सलमान अकरम राजा के लिए। फिर आलिया हमजा ने बताया कि वो कहाँ बिजी थी, मुझे बता दें कि मैं 2 दिन कहाँ थी, मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं कितनी बिजी थी। हालांकि पिछली दफ़ा जब ये तीनों वकला मिले हैं, फैमिली मिली है मंगल को, तो आलिया हमजा के लिए कहा गया था कि उन्हें एब्सोल्यूट पावर दें और उन्हें कहें कि वो तहरीक चलाएं। अच्छा, वो फैसल फरीद ने बड़ा ठीक कहा था कि ये तहरीक चलाएंगे वो टार्चें रोशन करके ना, मोबाइलों की, जो ऐसे जलसों में की जाती थी, तो ये घरों से कहेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा इस क़यादत से उम्मीद नहीं है। लेकिन बिल्कुल जो चाहने वाले हैं वो तो कहेंगे तहरीक चलाएं, लेकिन सड़कों पर आएंगे तो चलाएंगे ना। वो सड़कों पे आते तो वो कहते हैं हमें पुलिस मारेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। अब वो जो इनकलाब पीटीआई के लिए हामी अदालतें मौजूद थी तो वो तो खत्म हो गई। अब 26वीं तरमीम का रोना रह गया कि जी वो आ गई है, तो अब वो उसका जो कह लें आप इस्टेब्लिशमेंट का कह लें, आप एग्जेक्टिव का रोल कह लें, लेकिन ये अदालतें तो कभी भी किसी की नहीं थी ना। ये हर दौर में मुख्तलिफ लोगों के हाथों में रही, इंसाफ कब देती रही। तो फिर या तो सियासतदान आपस में बैठ के तय कर लें कि जी हाँ हमें इंसाफ चाहिए है और हम मुल्क में गंद साफ करें
करेंगे जो भी है। लेकिन वो तो मांग रहे हैं कि मुझे फिर खेलने के लिए चांद चाहिए एस्टेब्लिशमेंट वाला, और मैं सिर्फ उनसे बात करूंगा जिनके पास इख्तियार है, और इख्तियार ने उनके लिए बेख्तियारी का फैसला किया हुआ है। अब वो कब बेख्तियारी की कैफियत से निकल सकते हैं, वो उनको तो अडयाला में उन्होंने रखा हुआ है और केस नहीं लग रहे। पहले तो मैं हमेशा कहता हूं कि वो अभी पिटीशन नहीं तैयार करते थे, जज बैठे हुए होते थे इनके इंतजार में, तो अब ना वो अदालतें रही ना वो बातें रही। अब तो वो चेंज हो गया ना माहौल। बहुत एस्टेब्लिशमेंट ने देखा कि उनको आज भी बहुत सारे लोग भरे बाजार में लितर मार रहे होते हैं, फिक्रे मार रहे होते हैं बड़े बड़े ऐवानों में बैठ के। तो फिर उनका उन्होंने 26वीं तरमीम में इलाज कर दिया। वो आइन के अंदर तरमीम हुई है ना। अब आप उसको कहें कि जी ये कैसे हो गई थी, फलानी हो गई थी, वो हुई है ना। जब आपका दिल करेगा आप उसे तब्दील करा लीजिए। जब आप इख्तियार में आएंगे दोबारा आपको पुरानी खेलने वाली वो अदालतें मिल जाएं कि जो सिर्फ आइन के साथ खिलवाड़ कर रही थी, पंचायती बंदियालवी, वो खोसे साहब बैठे हुए थे जो अकवाले जरी लिखा करते थे लोगों के, और फैसले कुछ और हुआ करते थे पुराने फैसलों से खुद बदल के। तो ठीक है, पीटीआई जो अब तहरीक चलाना चाह रही है तो इन्हीं हालात में चलाएगी ना। अगर आपस में सियासी तौर पे जुतियों में दाल बट रही है और उनका एक लीडर आके एक सेनेटर को, एक बंदे को टिकट देने के लिए आता है और वो अनाउंस करता है 5 अगस्त की बजाय, इमरान खान के ऐलान की बजाय वो कहता है 90 दिन में होगी, तो 90 दिन 12 अक्टूबर बनते हैं। 12 अक्टूबर को कू हुआ था। अब ये कौन सा कू करेंगे? 5 अगस्त को तो उन्होंने जीरो कर दिया। 5 अगस्त वही है जिस दिन मकबूजा कश्मीर को इमरान खान ने वर्ल्ड कप की सूरत में खुलवाने की कोशिश की थी कि इंडिया ने अपने नाम कर दिया था उसको 2019 में। तो अब इनको इवेंट ही ऐसे मिलते हैं, इनको डेट ही ऐसी मिलती हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज से जुड़ी हुई होती है। हम देखते हैं, बिल्कुल चलानी चाहिए तहरीक, आपस में तय कर लें और फिर तहरीक चला लें। जी अयाज साहब, देखिए, इनकी आने की 2-3 वजूहात हैं। एक तो प्रेशर बहुत है कारकुनों का कि जी आप बैठे हुए हैं सुकून से, आप क्या कर रहे हैं। वो प्रेशर ज़ाहिर काम आया, फिर चलें इसी बहाने से उन्होंने कहा कि चलें कुकवाली नाइट भी इंजॉय कर लेंगे जो इन पे तनकीद हो रही है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जब मखसूस नशस्तों का फैसला आ गया और वो इनको समझ आ गई गंडापुर साहब को, और फिर बातें भी शुरू हो गई वहाँ चेंज की, तो उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी था। अब देखिए ना, वो बात हो रही थी बार बार कि जी इमरान खान साहब शायद इनसे नाराज़ हैं। अब नाराज़गी अगर है तो फिर अब इस मौके पे चेंज करना बड़ा मुश्किल है। सबसे ज़्यादा शानदार हिट कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान। वो बात ये कर रहे हैं कि जी इनके अंदर से तब्दीली आनी चाहिए पीटीआई के, जो ज़ाहिर है कुछ अर्सा पहले तक इमरान खान साहब का भी ख्याल होगा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इन हालात में वो ये रिस्क ले सकेंगे कि गंडापुर साहब को हटाएं। और फिर ज़ाहिर है ऑलरेडी इतने ज़्यादा मसाइल हैं इनकी पार्टी इसके अंदर कि वो गड़बड़ हो जाएगी। और ये बिल्कुल ठीक बात है, हर दौर के जज, ये तो हम कुछ मिसालें दे देते हैं, हर दौर के जज ने बेसिकली गवर्नमेंट्स के साथ भी कम रहे हैं। बहुत हार्डली एक आध बार मैंने देखा है जब मेरे कायद की हुकूमत को बहाल किया था जस्टिस नसीम हसन शाह साहब ने। अदरवाइज जजेस भी उधर ही देखते रहे हैं जहाँ ताकत का सरचश्मा है, और वहीं से जो कहा जाता था वो फैसले आते रहे। अब तो खैर बिल्कुल क्लैरिटी से चीज़ें हो गई हैं, कोई इशू ही नहीं रहा। स्पेशली जब से मेरे इंतहाई काबिल चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब जब राजमान हुए थे और उन्होंने जिस तरह से फैसले देने शुरू किए थे वो हम भुगत रहे हैं, और ये अल्लाह के फजल से ये भुगतते रहेंगे हम। ये कोई यहाँ सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। वो जो जज फैसले दे गए वो शायद पीटीआई के हक में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आते होंगे, लेकिन उनसे नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। ये जो नुकसान अल्टीमेटली होना है ना, बाद में आज कोई पार्टी इक़्तिदार में है, कल कोई दूसरी होगी, कल इनको फील हो रहा होगा कि यार ये हमने जो कर दिया था, क्योंकि आपने तो एक दफ़ा वो प्लेट में रख के चीज़ें दे दी सारी कि जी ये लें, अब आप इससे खेलें। बाकी जहाँ तक बात रही ऑर्गेनिक वो लीडरशिप की, कहाँ ऑर्गेनिक लीडरशिप होती है मुझे बताएं। कि एक बार मेरे कायद मुश्किल में थे तो कुलसूम नवाज साहिबा आई मैदान में, फिर वो जब वोट को इज्जत दिलवाने निकले थे तो मरियम साहबा आई उनके लिए। कहाँ थी उस वक्त ऑर्गेनिक लीडरशिप? बाकी सारी गायब हो जाती है। मेरे कायद का तारीखी जुमला है ना कि वो मुझे कहा था कि कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमें पीछे नहीं पाओगे, और यकीनन कहते हैं जब मैंने मुड़ के देखा तो कोई भी पीछे नहीं था। तो इस मुल्क की तो सियासत है ही इस तरह। ठीक, भुट्टो साहब का मसला आया था तो उनकी बेगम और बेटी थी, और कौन थे, या आम कारकुन होता है, जाले थे जो मार खाई जिन्होंने, और वही बेचारे हमेशा खा रहे होते हैं। इनको तो लीडर्स को तो फर्क पड़ता नहीं है। फिर
सबसे अच्छा इस मुल्क में कारोबारी ये धंधा ही है कि जिस पार्टी को देखो पॉपुलैरिटी ज्यादा है उसमें शामिल हो जाओ। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रही थी तो नून लीग को तो एक पैसा नहीं खर्च करना पड़ा। उनका तो टिकट पे हॉट केक था, उस वक्त तो बिक रहा था टिकट, वो टिकट लेके लोग आ गए और बाद में फिर किसी ने पछाड़ा ही नहीं। हमारे वो राजा रियाज साहब के साथ भी बड़ा जुल्म हो गया कि वो जब ऑपोजिशन लीडर बन गए तो कहते थे अब हमें पछाड़ता ही कोई नहीं है। तो फिर लोग पछाड़ते नहीं है। ये इस मुल्क का अलमिया है, ऐसे ही चलता है। और ये हर दौर में हम कहते रहे कि सियासतदान कुछ सीख लें। सियासतदान हर दफा नया तरीका सीखते हैं कि जी हमने कैसे खुश रखना है एस्टेब्लिशमेंट को, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं करते। जी फैसल साहब, असल में दुआ मसला ये है कि हम लोग समझते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत है, ये कोई और चला रहा है। हुकूमत तो कोई और चला रहा है, लेकिन अपोजिशन भी कोई और ही चला रहा है। जो हुकूमत चला रहा है वही अपोजिशन चला रहा है। जिस तरह फॉर्म 47 की हुकूमत है, अपोजिशन भी फॉर्म 47 की ही है, कोई फ़र्क नहीं है। मतलब फॉर्म 47 का मतलब नहीं फॉर्म 47 पे जीती भी, वो तो एक इस्तिलाह है 47 ना। तो जिस तरह की हुकूमत है उस तरह की जो है वो अपोजिशन है। अब ये देखें, इतने अक्लमंद लोग हैं तहरीक इंसाफ वाले, हुकूमत को 90 दिन का अल्टीमेटम दिया है। यानी कि अब इनका मतलब ये 90 दिन का कि 90 दिन तक तो आप इमरान खान को गिरफ्तार रखें, 90 दिन के बाद देखेंगे हमने तुम्हारे साथ क्या करना है। ये मतलब ये कि इस अपोजिशन की जो नालायकी की और एक गैर सियासी सोच की अक्कासी कह लें इसको आप, या इनके पास भी कहीं का लिखा हुआ स्क्रिप्ट था, उसके तहत इनको जो है वो टाइम देना था। वो टाइम 90 दिन का हुकूमत को दे दिया है। तो 90 दिन तक तो हुकूमत को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इनके पास जो है वो वॉक ओवर है 90 दिन का, आराम से सुकून से इमरान खान को रखें, कोई परेशानी नहीं है। 90 दिन के बाद जो है वाली अमीन गंडापुर देखेंगे हुकूमत का हमने क्या करना है। हो सकता है फिर ये 90 दिन का अल्टीमेटम दे दें। इसी तरह जो है ये मुद्दत तो बहरहाल हुकूमत की जो है वो पूरी हो जाएगी। जहाँ तक एक बात है कि ऑर्गेनाइजेशन की ये हमेशा ये बात की गई कि तहरीक, जो नवेद साहब ने भी बोला, तहरीक इंसाफ का अलमिया ये रहा कि उन्होंने कभी अपनी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं बनाया। जब आप ताकत की बुनियाद पे, दौलत की बुनियाद पे, और कहते हैं ना क्या बोलते हैं उसके लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है कि जो सीट जीतने की सलाहियत रखता हो, उसकी बुनियाद पे आप पार्टी ओहदे देंगे तो फिर यही होगा। जो हाँ इलेक्टेबल की बुनियाद पे जब आप सीटें देंगे, पार्टी के ओहदे देंगे तो फिर यही होगा। अगर आप कारकुनों पे निसार करते, एक सियासी कारकुनों की खेप तैयार करते, उनको नज़रियाती बुनियादों पर इस्तेमाल करते, उनकी जहन साजी करते, तो आज शायद ये सूरत हाल नहीं होती। वो इस वक्त ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है जितनी भी उनके सामने ताकत होती, वो बहुत मौसर अंदाज में जो है वो आपकी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। लेकिन नहीं लड़ सकते, क्योंकि जो लोग आपने तैयार किए थे उनसे आप यही तवक्का कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो अल्टीमेटम देके अपने आप को सेव करना। ये अल्टीमेटम इमरान खान को निकालने के लिए नहीं है, ये अल्टीमेटम अपने आप को सेव करने के लिए है। हमारा बस ख्याल रखना, हमने तो बस बात जो है वो आगे बढ़ा दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमरान खान निकलेंगे तो वक्त तो हालात का पहिया किसी वक्त तब्दील हो जाए, अल्लाह मियाँ की तरफ से सूरत हाल में अचानक कोई ड्रामाई तब्दीली आ जाए तो आ जाए। लेकिन इस तहरीक इंसाफ से ये तवक्का करना कि ये ताकत की बुनियाद पे इमरान खान को बाहर निकाल लेगी, ये दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, ये कभी भी हकीकत नहीं बनेगा। ठीक जी शाहिद हमीद साहब, अब ये हम आगे चलकर बात कर रहे हैं कि केपी में जो तब्दीली की बात हो रही है ये अपोजिशन के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, लेकिन आपको लगता है कि दमखम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत जो तहरीक को चला रही है, वो वाकई 90 दिन में ले आएंगे बाहर बानी PTI को? जी देखिए, यहाँ हमारे यहाँ एक पॉलिटिशियन थे जो हर बात पर कहते थे, जब कोई काम करना होता था वो कहते थे ओबशी, इन्हें हो जाएगा। तो ये सूरत हाल हमें वही नज़र आ रही है कि ओबशी। आप मुझे ये बताइए कि ये जो 90 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया है ये किसका है? ये अली अमीन साहब का है या पार्टी का है? क्योंकि अगर ये पार्टी का होता तो फिर तो अली गौर साहब, बैरिस्टर अली गौर साहब जो हैं वो ये अल्टीमेटम देते, या आलिया हमजा साहिबा जो वहाँ पे पंजाब की, उन्हें होस्टेस होना चाहिए था वहाँ पे, ये होस्ट करती हूँ, उन्हें देना चाहिए था। लेकिन पार्टी लीडरशिप किधर गई? ये ऐसे लगता है हमें कि जैसे तमाम मामला जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब चला रहे हैं। देखिए अयाज साहब ने जो बात की बिल्कुल ये सूरत हाल उसी तरह है।
कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई ऐसा मामला हमें दिखाई नहीं दे रहा पार्टी के दरमियान। अब यहाँ पे आप देखिए तो पीटीआई के जो सूबाई सदर हैं वो तो जुनफर साहब हैं, वो कहाँ हैं? असूली तौर पे तो उन्हें होना चाहिए था, मेन स्पीच उनकी होनी चाहिए थी, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की मेन स्पीच हुई और ऐलान भी वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है ये ओवर रूल कर रही है, और इससे हमें ये दिखाई देता है कि जो कुछ पिछले साल हुआ, जिस तरीके से मुजाहरे किए गए, एहतजाज किए गया और खैबर पख्तूनख्वा से चढ़ाई की गई बार बार इस्लामाबाद की तरफ, तो उसका नतीजा क्या निकला? वो नतीजा हमारे सामने है। कभी हरीपुर चले गए और कभी 12 अजला को क्रॉस कर लिया और फिर असम्बली आ गए, तो वो सारी सिचुएशन हमारे सामने है। दूसरी बात यह है, अगर खान साहब की रिहाई के हवाले से ये बात कर रहे हैं, तो जिस तरह के अयाज साहब ने कहा कि भुट्टो साहब के लिए उनकी बीवी, उनकी बेगम और बेटी निकली, मियाँ साहब के लिए उनकी बीवी निकली, बाद में मरियम साहिबा निकली। इसी तरह अगर खान साहब की रिहाई के हवाले से मामलात हैं तो उसके लिए उनकी बहनों को तकरीरें करने की बजाय मैदान में आना चाहिए, और उनके बेटे जो बाहर बैठकर ऐलानात कर रहे हैं या उनके हवाले से ऐलानात किए जा रहे हैं कि वो आ रहे हैं और वो आ रहे हैं और उन्हें शेयर बना के पेश किया जा रहा है, खुद आए वो मैदान में आए, तब पता चलेगा कि तहरीक चलती है या नहीं चलती, तहरीक में कितना जोर है, और आया वो ये इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि खान साहब को निकाल सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रोजाना ये कह दिया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट से हम मुज़ाकरात करते हैं या नहीं करते। क्या उन्होंने भी आपसे कभी कहा कि हम आपसे मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं? आप खुद ही ऑफर करते हैं, खुद ही इनकार करते हैं, खुद ही उस पर बहस शुरू कर देते हैं। एक अजीब सा तमाशा लगा हुआ है, समझना आने वाली एक सूरत हाल है। तो मेरे नहीं ख्याल कि 90 दिन के बाद भी कोई तहरीक चल पाए। ये गर्मी गुजर जाएगी तो फिर मौसम अच्छा हो जाएगा, फिर शदीद सर्दी शुरू हो जाएगी तो फिर तहरीक दम तोड़ जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कोई तहरीक चलेगी जिससे कोई जेल के दरवाजे टूटेंगे और वही अपने लीडर को बाहर निकाल पाएंगे। सही है जी, आप समझते हैं कोई ऐसी नहीं चलेगी जिससे जेल के दरवाजे टूटें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई को रिहा करा सके। बुनियादी सवाल यही था, पीटीआई 90 दिन में जो दावे कर रही है, क्या वाकई बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे या नहीं? इस पर आप राय जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। आगे चलकर भी हम इसी पे बात करने वाले हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर जो अपोजिशन जमातों की नजरें हैं, क्या जो तब्दीली के लिए मुशावरत का भी आगाज हो गया? हम बात ये करेंगे कि अपोजिशन के लिए ये तब्दीली लाना कितना बड़ा चैलेंज है। इस पर राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। केपी में तब्दीली के लिए मुशावरत का आगाज़ हो गया, इस पर हम बात कर रहे हैं, और ख़ासतौर पर अपोजिशन के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। शाहिद हमीद साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, वक्त का आप सब प्लीज़ ख्याल रखिएगा। शाहिद हमीद साहब, आपके ख्याल में अब ये जो मुशावरत ख़बरें हैं कि शुरू हो गई है, क्या वाकई केपी में तब्दीली होने वाली है? और ख़ासतौर पर जो अली अमीन गंडापुर हुकूमत को गिराने का एक खुला चैलेंज भी उन्होंने दिया हुआ है, आपके ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली अपोजिशन के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? जी देखिए, अपोजिशन के लिए सबसे जो बड़ा और अहम चैलेंज है वो पहले सेनेट इंतखाबात हैं। ज़ाहिर 21 तारीख को अगर सेनेट इंतखाबात होते हैं तो इन दैट केस पहले उनके लिए ये एक कदम होगा, क्योंकि ऐसे उम्मीदवार मौजूद हैं, मिर्ज़ा अफरीदी साहब हैं या दिलावर खान साहब हैं, कुछ और उम्मीदवार हैं जिनके हवाले से तवक्को की जा रही है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी बहुत कुछ होता रहा है, 3, 6, 9 जो इंतखाबात होते रहे हैं। तो पहला मरहला अपोजिशन के लिए ये है। यकीनन चूँकि गुज़श्ता 1-2 दिनों में डेवलपमेंट्स हुई हैं, मौलाना साहब यहाँ पे थे 2 दिन, इसी तरह फिर मीर मकाम साहब और गवर्नर साहब की मुलाकात हुई, फिर खटक साहब के साथ उनकी मुलाकातें हुई, तो इस वजह से एक सियासी फिजा गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मैं समझता हूँ, हमने पहले भी इस प्रोग्राम में बात की थी कि मुझे पीटीआई की गवर्नमेंट चेंज के हवाले से कोई वाज़ेह सूरत हाल नज़र नहीं आती, और अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनी तो अली अमीन साहब सुसाइड अटैक कर सकते हैं, वो असम्बली को डिसोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। जी आमिर साहब, देखें जी, वो फेडरल कॉन्स्टेबलरी तो गवर्नमेंट ने अब बनाई है, हम पे तो आपने पिछले सेगमेंट में एक छोटी सी बात पे लगा दी थी कि नहीं, अब वफाक का हुक्म है कि नहीं माननी। तो हमने 26 जून को बात कही थी कि केपी में ये तब्दीली की बात हो रही है, और फिर मौलाना फजलुर रहमान नहीं करेंगे, और फिर वो आ गए उस पर। ये वक्त की ज़रूरत है, प्रेशर में ला रहे हैं और एक दूसरे को दिखा रहे हैं। वो तेज़ बोल के अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि देखें, आपके लिए मैंने 90 दिन का वक्त और बनवा दिया, तो मैं इससे ज़्यादा और क्या सर्विस करूं। लेकिन ये अली अमीन करे ना करें, इमरान खान किसी भी वक्त गुस्से में ये काम कह सकते हैं कि असम्बली तोड़ो, और शायद अली अमीन फिर असम्बली भी ना तोड़ते हुए हमें नजर आए। ये चीज़ें नजर आएंगी कुछ दिनों में। लेकिन 21 जुलाई को जब सेनेट के इलेक्शन अगर हो रहे हैं तो पहला मरहला वही होगा कि क्या
कौन किसकी तरफ का बंदा टूटेगा, उससे कुछ चीज़ें सामने आएंगी। अभी तो अली अमीन बड़ा ठीक ठाक पर्पस सर्व कर रहे हैं और जहां उनको रोकने की पीटीआई से कोशिश हुई है वहां पीटीआई के अंदर मजीद तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है। अभी देखें, ये तमाशा है और चलेगा आगे। और लेकिन आमिर साहब, एक ज़िमनी सवाल क्विकली, ये नंबर गेम तो बदलता हुआ नजर आ रहा है, तो वज़ीर आला में इतना एतमाद क्यों है? वो चैलेंज भी दे रहे हैं कि गिरा कर दिखाएं। वो जो फैसल भाई बार बार बात कर रहे थे ना कि इससे ज्यादा खिदमत और क्या करें, 5 अगस्त पे पता नहीं क्या हो जाना था जो 90 दिन बाद नहीं हो सकेगा। जी अयाज साहब, देखिए बात ये है कि वो जो इमरान खान ने कहा था कि 5 अगस्त को पीक पे पहुंचाएं इस तहरीक को, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि चलें 5 से पीक पकड़ेगी और 12 अक्टूबर तक जाके हम, वैसे तो वो 12 अक्टूबर हो या 5 जुलाई हो, अब ना पीपल्स पार्टी को फ़र्क पड़ता है ना नून लीग को फ़र्क पड़ता है, वो उस तरह से नहीं मनाए जाते ये दिन जैसे कभी मनाए जाते थे। खैर वो अलग बात है। देखिए सिंपल बात ये है कि ये कब चेंज होगी गवर्नमेंट, आपको पता ही है इस मुल्क में गवर्नमेंट ये ऑपोजिशन के कोशिशों से तो चेंज हो ही नहीं सकती। अगर ये समझ लिया गया कि इस हुकूमत को वहाँ गिरा के कोई अनरेस्ट नहीं आएगा, हमारे लिए मसाइल नहीं बढ़ेंगे, तो फिर तो शायद ये 2 दिन में गवर्नमेंट चली जाए। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि क्या हम अफोर्ड करते हैं कि केपी में कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि लॉ एंड ऑर्डर, चाहे आप अपनी हुकूमत ले आए, मसाइल पैदा हो जाए। ऑलरेडी दहशत गर्दी वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस स्टेज पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये अफोर्ड करती है उस गवर्नमेंट को चेंज करें। बाकी यहाँ चेंज होते हुए तो चंद मिनट ही लगते हैं, घंटों की तो दूर की बात है। जी फैसल साहब, कोई जो भी तब्दील करने वाले लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान को इतने अरसे से बंद रखा हुआ है, क्या फ़र्क पड़ गया? तो अगर अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को तब्दील कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ना है? ये उनकी मेहरबानी है कि वो तब्दील नहीं कर रहे। अगर वो इस कैलकुलेशन की बुनियाद पे कर रहे हैं तो वो बिलावजह में इनको ओवर एस्टीमेट कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वालों को। अगर उनको करना है तो कर दें। इससे कई गुना मुश्किल काम जो 26वीं तरमीम लेके आना था, वो कितना बातरीक़ एहसन जो है वो आ गई। जिस दिन 27वीं आनी होगी उससे ज़्यादा बातरीक़ एहसन आ जाएगी। तो हुकूमत जब तब्दील करना चाहेंगे वो कर देंगे, नहीं करना चाह रहे नहीं कर रहे, चलो खेलते रहें। तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी बनी हुई है, काम दूसरों के लिए कर रही है, तो टेंशन क्या है, ज़रूरत क्या है फिर करने की? मौलाना साहब को भी एक जो है उन्होंने वो दे दी लॉलीपॉप कि आपको भी ये वज़ारत आला दे सकते हैं, हुकूमत दे सकते हैं, सब खुश हैं माशाल्लाह से। तो मौलाना साहब का रोल कोई हो सकता है, क्योंकि वो तो अब खबरें हैं ना कि वो खुद भी चाहते हैं कि रोल तो किसी का नहीं है, रोल तो इस पूरे सिस्टम में किसी का नहीं है। यहाँ वज़ीर आज़म का कोई रोल नहीं है, आप मौलाना साहब के रोल की बात कर रहे हैं। रोल बोल के चक्कर में नहीं पड़े, सियासत होगी तो रोल होगा। चले नवीद साहब एंजॉय करें। नवीद साहब मुस्कुरा रहे हैं, शायद ये बताने वाले हैं कि क्या होने वाला है। नवीद साहब अच्छा देखें, मेरे ख्याल में जो कराइन हैं वो तो नज़र नहीं आ रहे कि गवर्नमेंट को जो है वो गिराया जाएगा। लेकिन अगर गिराया जाएगा तो ऑब्वियसली ये जो फॉर्म 47 के बेनिफिशरीज हैं वो तो नहीं गिराएंगे। गिराएगा वो जो इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को मरकज़ में लेके आया है। लेकिन एक बात ये है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। आप देखें ना, जिस तरह का इलेक्शन हुआ, फिर जिस तरह से इलेक्शन की मैनिपुलेशन हुई, यानी 45 और 47 से जो है वो गवर्नमेंट बना दी गई। फिर जो आइन के साथ खिलवाड़ हुआ, फिर जो आपके मुकन्ना के साथ, पार्लिमान के साथ खिलवाड़ हुआ, फिर जुडिशरी के साथ जो कुछ हुआ और जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है, तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। ये जब फैसला साज जब साहिबान इख्तियार जो है ये फैसला करेंगे कि इनको घर भेजना है तो भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा किया जाएगा, दुआ देखें, पीटीआई को केपी में लोगों ने वोट दिया और एक बहुत बड़ी तादाद में वोट दिया है और वो सबसे बड़ी जमात है केपी के अंदर। तो आप अगर वहां पे कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम करेंगे या कुछ हॉर्स ट्रेडिंग करके वहां की गवर्नमेंट गिराएंगे, तो देखें अवाम का पहले ही जो है वो एतमाद उठ चुका है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, इस मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं है, इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है।
ठीक है तो जी। आप अगर इस तरह से करके पीटीआई की गवर्नमेंट गिराएंगे तो आप इंसेंटिवाइज करेंगे वायलेंस को, और जो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किए लोग हैं उनका नैरेटिव जो है और बहुत शुक्रिया आप सबका जी। फीड जगह ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।